बांग्लादेश को लेकर भारत के आर्मी चीफ ने एक बड़ा ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या अब पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश भेजेगा इजराइल में अपनी सेना। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए अपडेट हैं। इस वक्त बहुत सारी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा है कि पहली बात तो बांग्लादेश के साथ भारत के पंगे, ये जो यूनुस जब तक है ना, ये तब तक खत्म नहीं होने वाले हैं। यूनुस माइंड मेकअप करके यहाँ पहुंचे हुए हैं कि मुझे भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना है, और अभी जो पूरा क्रम चल रहा है कुछ ऐसा ही चल रहा है। बांग्लादेश ने भारत के ऊपर एक नया आरोप लगाया और इन्होंने कहा कि हमारी टीम भारत में नहीं खेलेगी, आप ऐसा करो 2026 का T20 वर्ल्ड कप कहीं और शिफ्ट कर दो। अब आईसीसी को इसके लिए जांच की टीम बिठानी पड़ी। उन्होंने जांच किया और जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने देखा है, इन चीजों को समझा है, जो सिक्योरिटी असेसमेंट थी उन सारी चीजों को देखने के बाद हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम को भारत में कोई खतरा नहीं है, आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश हर संभव कोशिश कर रहा है अभी यूनुस के कार्यकाल में कि भारत के साथ रिश्ते कितनी तेजी से खराब हो। और जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुका हुआ नहीं है और वो भी कंटिन्यू है। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला निकल कर सामने आया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आर्मी जाने वाली थी इजराइल के सपोर्ट में खड़ा होने के लिए हमास के खिलाफ, लेकिन इजराइल के प्रति से एकदम निगेटिव कमेंट आने शुरू हो गए। पहले वहाँ के नेताओं ने कहा, पब्लिक ने कहा, मीडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी सेना को यहाँ पर उतरने नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बदलते हुए घटनाक्रम में देखने को मिला कि बांग्लादेश की सेना को गाजा में भेजने की संभावना पर चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बने, यानी कि ISF, इसमें अंतरराष्ट्रीय सेनाएं शामिल हो, इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करें, हमास के हथियारों को छीने। अब मुख्य रूप से क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय रूप से सेना तैनात हो, अमेरिका की सेना तैनात न हो बल्कि कई देशों की सेना मिलकर यहाँ तैनात हो। पाकिस्तान की सेना को इस योजना से अलग कर दिया गया क्योंकि इजराइल को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। आपको बता दूं, मुनीर एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे कि पाकिस्तानी सेना की एंट्री वहां पर हो जाए। तुर्की भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि उसकी सेना की एंट्री हो जाए, लेकिन दोनों ही देशों के ऊपर इजराइल को भरोसा नहीं है। और पाकिस्तान के साथ सीन क्या है, पाकिस्तान तो कहता भी है कि हम हमास से हथियार नहीं छीनेंगे। अब अगर हथियार नहीं छीनोगे तो फिर क्या होगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने शुरू में ट्रंप को आश्वासन दिया, लेकिन बाद में पीछे हट गए। अब कहा जा रहा है कि इस भूमिका के लिए बांग्लादेश के ऊपर विचार किया जा रहा है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने अमेरिका में अमेरिकी अधिकारियों से कथित तौर पर मुलाकात की है, ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, और ISF में शामिल होने की रुचि जताई है। वैसे आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ये पाकिस्तान के कहने पर कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में खुद भी फलस्तीनी सॉलिडेरिटी कमिटी ने सरकार की इच्छा की निंदा की है, क्योंकि उनका मानना है कि ISF का मुख्य काम हमास से हथियारों को छीनना होगा, जो फलस्तीनी प्रतिरोध को समाप्त कर देगा। अभी बांग्लादेश में मुस्लिम बहुलवादी और इस्लामी पार्टियां जैसे कि जमाते इस्लामी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है, खास करके आगामी 12 फरवरी के चुनाव को देखते हुए। कुल मिलाकर ये योजना गाजा में स्थिरता लाने और इजराइल ईरान युद्ध के संदर्भ में शांति स्थापित करने का हिस्सा है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले देशों को हमास जैसे समूहों से हथियार छीनने पड़ेंगे, जो जल्दी करने को कोई तैयार है नहीं, क्योंकि ऐसे देशों के पास राजनीतिक, धार्मिक बहुत सारे कारण हैं। अब एक उदाहरण भी है, 1956 में जब स्वेज संकट आया था, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पहली आपातकालीन सेना को गाजा पट्टी और सिनाई में तैनात किया था। इसमें इजिप्ट के, इजराइल के, फ्रांस के, ब्रिटेन के बीच युद्ध के बाद इसे स्थापित किया गया था। इस
जिसका उद्देश्य था कि सैनिकों की वापसी की निगरानी करना, संघर्ष क्षेत्र में बफर जोन बनाना। लेकिन जब 6 दिन का युद्ध शुरू हुआ तब क्या हुआ, इस फोर्स को वापस बुला लिया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय बलों की तैनाती से कोई फायदा नहीं है। जब तक देश और राजनीति नहीं चाहती है कि यहाँ शांति हो, तब तक शांति नहीं होती है। खैर, ये जो मामला है, ये मामला अभी विचाराधीन चला गया है। लेकिन अब सवाल ये है, भारत के साथ इनके रिश्ते कैसे होंगे। बांग्लादेश के ना खुद के कई सारे प्रॉब्लम है। अब कैसे कई सारे प्रॉब्लम है, ये जो इलाका है, ये इलाका कहलाता है टेकनाफ का इलाका। ये इलाका म्यांमार बांग्लादेश का बॉर्डर है और यहाँ पर देखने को मिला कि क्रॉस बॉर्डर गन फायरिंग होने लगी। म्यांमार की तरफ से बांग्लादेश के इलाकों, कथित तौर पर लोगों के ऊपर गोलियां चलने लगी। अब ऐसे में एक पैनिक का माहौल बन गया और म्यांमार को, राजदूत को सम्मन दिया बांग्लादेश ने। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इनके साथ साफ सुथरा है या कोई दिक्कत नहीं है, परेशानियां इनके तरफ भी चारों तरफ है, फिर भी ये भारत से पंगे ले रहे हैं। अब बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, अच्छा आप बेस बना रहे हैं, अच्छा आप नेवल बेस बना रहे हैं, लेकिन आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। तो इसको लेकर भारत के आर्मी चीफ ने साफ की है बातों को। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। What we need to understand that anything which is happening under the guidance. You asked in Hindi or English firstly? है? हिंदी में। तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं। भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं। जो उनके वहां पे चीफ हैं, उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहां भेजा था जिसने वहां पे सबसे जाके मुलाकात की थी। उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है। इसमें भारत के आर्मी चीफ ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो अभी अंतरिम सरकार है और अंतरिम सरकार के फैसले 2-3 महीनों के लिए होते हैं। जो चुनकर सरकार आती है उनके फैसले लंबे समय के लिए होते हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अब जीतने के बाद क्या होगा, क्या बीएनपी आएगी। हालांकि बीएनपी को लेकर बांग्लादेश के अंदर माहौल बन रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कौन गद्दी पर बैठेगा, एक पहला सवाल तो ये हो जाता है। और दूसरा बड़ा सवाल ये होता है कि बैठने वाली सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहती है। भारत हालांकि हर तरह की तैयारियों को करके बैठा है, रणनीतिक तैयारी हो या फिर सामरिक तैयारी हो, जिस तरीके से भारत ने तैयार रखा है अपने आप को, जो भी आता है यहाँ पर सत्ता में उसके अनुसार भारत एक्शन ले लेगा, ये बात भी तय मानी जा रही है। वैसे वेट एंड वॉच करते करते बहुत ज्यादा देर न हो जाए, भारत को ये भी ध्यान रखना होगा। लेकिन ये भी सच है कि श्रीलंका में भारत ने वेट एंड वॉच किया और उसका परिणाम ये है कि अनुरा दिसानायके आए। दुनिया के सोच के विपरीत अनुरा दिसानायके इस वक्त भारत के साथ मिलकर ही चल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।